हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं ह्यूमन ब्रेन। ये जो ह्यूमन ब्रेन है मतलब क्या, आदमी का ब्रेन, हम लोग का जो ब्रेन है इसको देखना है। हम लोग के ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1300 से लेके 1500 ग्राम तक होता है। जिसमें कि अगर मेल्स की बात करें, जितना भी मेल प्रोजेनी है उसका जो दिमाग का वेट होता है 1500 के ग्राम के आसपास होता है। वही जो फीमेल होगा, मेल के कंपैरिजन में फीमेल का थोड़ा सा वेट कम होता है। ठीक, अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की, तो ह्यूमन ब्रेन जो है ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। और ये ब्रेन जो हमारा है ये क्या करेगा, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। किसकी मदद से, इंडोक्राइन ग्लैंड की मदद से ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखा। मतलब क्या, कंट्रोल का ये सेंटर है। कोई भी अगर रिस्पॉन्ड आएगा तो इसी ब्रेन से आएगा। ये अगर ये ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो समझिए आदमी क्या, मृत हो चुका है। तो ये ब्रेन जो है, ये ह्यूमन का ब्रेन 3 भागों में बांटा गया। एक क्या है, हिंड ब्रेन, बीच वाला क्या है, मिड ब्रेन, और सबसे आगे वाला कौन सा है, फोर ब्रेन। तो उसकी टाइप्स की बात में करेंगे। पहले देख लेते हैं ये क्या है। एक कंट्रोल सेंटर है, जैसे क्या हमारे इमोशंस हो गए, हमारा मूवमेंट हो गया, हमारा कार्डियक सिस्टम हो गया, ब्रीदिंग सिस्टम हो गया। हर एक चीज को कंट्रोल करके रखा है। वो कौन कंट्रोल करता है, तो वो है हमारा ब्रेन, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सबसे ज्यादा अगर डेवलप किसी का नर्वस सिस्टम है तो वो है ह्यूमन का। तो ह्यूमन का जो वेट होता है ब्रेन का, वो कितना होगा, 1300 से 1500 ग्राम। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद चलते हैं कि 1000 बिलियंस न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में अप्रोक्स 1000 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। वो 1000 मिलियन न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाता है, एक नर्वस सिस्टम बनाता है। आइए पार्ट की बात करें। जैसे क्या हमारा ब्रेन है, एक ब्रेन बनाए हैं। ब्रेन में आप देख सकते हैं क्या, ऊपर वाला क्या है, फोर ब्रेन। फिर ये बीच में दिख रहा होगा वो क्या है, मिड ब्रेन। सबसे नीचे क्या है, हिंड ब्रेन। मतलब क्या, पीछे वाले पोर्शन पे इस जगह पे क्या रहता है, हिंड ब्रेन। और बीच में यहाँ पे जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, इसको कहते हैं मिड ब्रेन। और यहाँ ऊपर जो दिख रहा होगा आपको, इसको कहते हैं फोर ब्रेन। और नीचे जो दिख रहा है ये क्या है, स्पाइनल कोड है। ये स्पाइनल कोड और ये रहा ब्रेन, ये दोनों क्या आपस में अटैच रहते हैं। ऊपर में क्या रहता है, सेंट्रल कॉर्टेक्स रहता है। तो ये तो हो गया ब्रेन की बात, डिवाइड कर दिए। लेकिन इसको कोई ना कोई प्रोटेक्ट भी कर रहा होगा। इस पूरे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो क्या है, बोन्स है। कितना बोन रहता है, 22 बोन रहता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में कितना बोन होगा, 22। और इसमें जो रहता है वो है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। दूसरा है लेटरल लोब, एंड तीसरा है डोर्सल लोब। तो ये क्या करता है, इसको ऊपर से ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है। उससे क्या, हर एक चीज से बचाता है। ये स्कल जो हमारे ब्रेन का, ये जैसे ये है तो ऊपर में क्या कवर है, जैसे हमारा पहले स्किन है, हेयर है, हेयर के बाद स्किन है, स्किन के बाद जो है वो क्या है, स्कल्स है। उसी स्कल में डिवीजन क्या हुआ है, फ्रंटल स्कल, लेटरल स्कल, डोर्सल। उसके अंदर में क्या, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे ब्रेन है। इसके अंदर क्या होगा, ब्रेन के ऊपर और स्कल के नीचे बीच में क्या रहता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद हमारा ब्रेन होगा। तो सबसे पहले हम बात करें फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन क्या, ये आगे वाला ब्रेन है और ये सबसे बड़ा ब्रेन है हमारे। जैसे हमारा ब्रेन है 3 लोग में बांटे, तो तीनों में से क्या, फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या क्या आता है, एक सेरिब्रम आता है, दूसरा हाइपोथैलेमस आएगा इंड, तीसरा आता है थाइलेमस। जो हिंड ब्रेन वाले, जैसे क्या ये हिंड ब्रेन है तो इसके आगे क्या है,
इसी के साथ जुड़ा हुआ जो जिसको बोलते हैं सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और थाइलेमस। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्या है, फोर ब्रेन है, तो इसी फोर ब्रेन से निकला हुआ है सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस एंड थाइलेमस। ये तीन चीज हो गया। किससे निकला है ये तीन चीज? फोर ब्रेन से, मतलब फोर मीन्स आगे वाला ब्रेन से। और इसका फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? जिस रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाना है काम करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सारा कंट्रोल कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस जो है, पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोल करेगा रिप्रोडक्टिव साइकिल को। दूसरा कंट्रोल करता है हैंगर। अगर हम किसी कारण से फोर ब्रेन में जो हैंगर को कंट्रोल कर रहा है, हमारे भूख को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम डैमेज कर दें, तो डैमेज करने के बाद क्या होगा? ये तो भूख लगा हुआ ही रहेगा, ये फिर क्या होगा? भूख लगेगा ही नहीं, दो चीज में एक चीज। तो ये तो हम भूख से मर जाएंगे, फिर खा के मर जाएंगे। एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट जब क्या गया, उसका डैमेज कर दिया, ये हैंगर वाला सेंटर जो है, उसको डैमेज करने के बाद क्या हुआ कि वो जो माइस था, वो जो चूहा था, कोई चूहा ऐसा हुआ कि खाना खाते 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 मर गया। कोई चूहा ऐसा जो भूख से मर गया। मतलब क्या? उस किसी चूहे को भूख नहीं लग रहा था, और जिसका ज़्यादा डैमेज हो गया उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो हमारा जो फोर ब्रेन है, ये पहला क्या करेगा? रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करता है। और दूसरा जो है वो हमारे हैंगर को, मतलब हमारे भूख को भी कंट्रोल करता है। तीसरा क्या? हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम स्लीप साइकिल। तो स्लीप साइकिल कौन कंट्रोल करेगा? यही हमारा फोर ब्रेन जो है वह स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है। जब हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़े थे तो उस टाइम देखे थे हाइपोथैलेमस क्या करता है? स्लीप एंड वेक वाला क्या कर हार्मोन्स रिलीज करता है। उसी हार्मोन्स के थ्रू क्या हम जगते हैं, सोते हैं, हमको नींद का फीलिंग्स आता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फोर ब्रेन को, हिंड ब्रेन को, मिड ब्रेन को, अगले लेक्चर में। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब क्या? बीच वाला ब्रेन। ब्रेन का जो है तीन हिस्सा, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या है? हाइपोथैलेमस है, थाइलेमस है और क्या है? सेरिब्रम है। तीन चीज। मिड ब्रेन में क्या आएगा? टेक्टम आएगा, टेगामेंटम आएगा, और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम। दो चीज वर्ड रखेगा, एक सेरिबेलम होता है, दूसरा सेरिब्रम होता है। तो हिंड ब्रेन जो कंट्रोल करेगा वो किसको करेगा? सेरिब्रम को, सेरिबेलम को। और इसके पास मेड्यूला होगा और पॉन्स होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। मतलब क्या? हिंड मीन्स पीछे वाला। ये फोर ब्रेन जो था एंटीरियर पार्ट था, और ये क्या है? पोस्टेरियर पार्ट, मतलब पीछे वाला भाग। ये फोर ब्रेन जो था ये हमारे आगे वाला भाग था। मिड ब्रेन जो था ये बीच वाला भाग हुआ, एंड लास्ट वन इज द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन इज द पोस्टेरियर। पोस्टेरियर मीन्स पीछे वाला। उस तो ये जो हमारा हिंड ब्रेन है, तो हिंड ब्रेन में क्या होता है? ये इसका भी तीन पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट होगा तीन। क्या क्या होगा? जैसे हिंड ब्रेन है तो इसी का क्या है? सेरिब्रम है, मेड्यूला है और पॉन्स है। इन तीनों का कार्य अलग अलग, सबका कार्य क्या है? अलग अलग है। जैसे क्या हमारा सेरिबेलम है, वो जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो वो जो मूवमेंट का काम कराता है, ये हमारा हिंड ब्रेन में जो सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम क्या करता है? मूवमेंट का काम कराएगा। दूसरा आता है पोस्चर, कि हम लोग सीधे खड़े हैं या बैठे हैं, तो ये पोस्चर जो ले रहे हैं किसकी वजह से ले रहे हैं? ये पोस्चर जो है हिंड ब्रेन में सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। सेरिब्रम और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हमारा बैलेंस, शरीर का बैलेंस बना हुआ है, तो ये भी किसके वजह से हो रहा है? ये हिंड ब्रेन में सेरिब्रम के कारण हो रहा है। मतलब क्या? ये वॉलेंट्री है। कैसा है? वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मीन्स बताए थे पिछले लेक्चर में कि जो हमारे बॉडी को डायरेक्ट कंट्रोल करता है, मतलब हम कंट्रोल करते, जैसे ये
पेन से हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नहीं मेरा मन हुआ नहीं इससे लिखेंगे, तो ये हमारे कंट्रोल में है कि हम बदल सकते हैं, नहीं भी लिखे चलेगा। तो जो हमारे कंट्रोल में है उसको कहते हैं वॉलंटरी, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हो गया इनवॉलंटरी। तो इसमें देखो मूवमेंट तो हमारे कंट्रोल में है, मेरा मन है तो दौड़ेंगे, मेरा मन है चलेंगे, तो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। पोस्चर, मेरा मन हुआ तो झुक गए, मेरा मन हुआ तो बैठ गए, तो ये अभी पोस्चर का मेरे पे डिपेंड पड़ता है, हम चाहते हैं। बैलेंस, हमारा बैलेंस जो बना के रखा है वो सेरिबेलम ही बना के रखा है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसी का एकदम फुल डिटेल में। ये हम शॉर्ट में बनाए थे ह्यूमन ब्रेन, जो कि सिर्फ हमको पार्ट अभी दिखाना था। अब इसके बाद हर एक पार्ट जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये आखिर काम क्या करता है, मेड्यूला का क्या काम है, पॉन्स का क्या काम है, सेरिबेलम का, इस डिटेल में।